अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है कबीर के दोहे हैं यहाँ। तो पहले हम कबीर के बारे में, कबीर दास के बारे में जानेंगे, दोहे जिन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं। तो उनके दोहे को यहाँ हमारा आज का सबक है दोहे जो कबीर दास की लिखी हुई है। तो पहले हम कबीर दास के बारे में पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीर, इनकी पैदाइश हुई है 1456 ईस्वी में। कबीर दास की पैदाइश 1456 ईस्वी में हुई और उनकी वफात 1575 ईस्वी में। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मगहर में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मगहर। वो एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बढ़े। कबीरदास कहाँ पले बढ़े? एक मुसलमान बुनकर के घर में। बुनकर जुलाहा को कहते हैं। एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बढ़े। पढ़ना लिखना नहीं सीख सके लेकिन बेहद समझदार आदमी थे। हालांकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे लेकिन इसके बावजूद वो बेहद समझदार आदमी थे। वो स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी से बड़ी अकीदत रखते थे। कबीरदास स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी, इनके बहुत अकीदत इनसे थी इनको। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। कबीर कैसे शायर थे? इंसानियत और भलाई, ये हर किसी का, इनकी सोच थी कि हर किसी के साथ भलाई करना। वो सारे इंसानों को खुदा का कुंबा मानते थे। कुंबा कहते हैं खानदान को। हर मजहब के लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे इंसान को वो क्या समझते थे कि एक खुदा का, यानी पूरा बनाया हुआ है, सब उसी खुदा के कुंबा है, खानदान है। इंसान तो सब पैदा होते हैं कोई मजहब लेकर नहीं, वो दुनिया में आके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हो जाता है। मजहबों की एकता में यकीन रखते थे और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। उनका यकीन था कि किसी भी मजहब के हों, सब आपस में एकजुट, मेलजोल, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ रहें और सारी दुनिया के लिए, किसी भी मजहब के हों, सब के लिए वो खैर की दुआएं मांगते थे, सबकी भलाई चाहते थे। ज़ात पात की तफरीक, गलत रस्म व रिवाज और ताहम परस्ती के मुखालिफ थे। ज़ात पात, छूत छात और कुछ गलत रस्म व रिवाज होते थे, इन सब के वो कबीरदास बिल्कुल खिलाफ थे। बेजक उनकी शायरी का मजमुआ है। उनकी शायरी के मजमुआ का नाम है बेजक, जिसके 3 हिस्से रमीनी, सबद और साखी नामों से मशहूर है। बेजक कबीरदास की शायरी का एक मजमुआ है जिसे 3 पार्ट में है। जो 3 पार्ट में है, पहला हिस्सा है रमीनी, दूसरा हिस्सा है सबद और तीसरा साखी। इन 3 नामों से उनकी शायरी का मजमुआ मशहूर है। उनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम जबान में है। कबीरदास की शायरी अवधी ज़बान में मिलती है, भोजपुरी ज़बान में मिलती है, ब्रिज ज़बान में भी, और खड़ी बोली, ये सब इसकी मिली जुली ज़बान है उनकी शायरी में। उनकी बात दिल से निकलती है और दिलों पर असर करती है। उनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में मकबूल है। कबीरदास का कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में मकबूल है। उनके कई दोहे ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। ज़रबुल मिस्ल कहते हैं कहावत को। तो कबीरदास के कई दोहे कहावत की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कबीर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई। अब हम यहाँ उनके दोहे पढ़ेंगे। उनका दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर के पेड़ को देखें, वो कितना लंबा, कितना ऊंचा होता है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी कहते हैं
मुसाफिर को। तो यहाँ कबीरदास ने ये बताया है कि अगर कोई इंसान बड़ा है और उससे किसी को दूसरे को फ़ायदा नहीं है, तो उससे कोई भी यानी जब तक वो दूसरे को कुछ फ़ायदा ना हो तब तक उसका बड़ा होना कोई काम का नहीं। इसकी मिसाल इन्होंने एक खजूर के पेड़ की तरह दिया है कि खजूर के पेड़ को देखो, वो इतना लंबा इतना ऊंचा है, लेकिन वो किसी को साया, कोई भी मुसाफिर उसके नीचे बैठकर कुछ देर आराम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई किसी को वो साया नहीं दे सकता, और ना ही उसके जो फल होते हैं वो कोई भी राह चलता राही जो है वो उसे खा सके, अपनी भूख मिटा सके, क्योंकि फल भी उसके बहुत दूर लगते हैं। तो यहाँ इस शेर का तशरीह क्या है? दर्ज वाला दोहा कबीर की लिखी हुई है। जब भी दोहा, यहाँ पर दोहा हो या कोई शेर हो गज़ल या नज़म का, तो उसके शायर के बारे में पहले ज़रूर लिखें। जब भी हम तशरीह करें तो सियाक व सबाक में पहले शायर के बारे में ज़रूर लिखें। तो दर्ज वाला दोहा कबीर की लिखी हुई है। कबीर कहते हैं कि अगर कोई इंसान बड़ा है और उसकी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचे, तो उसका ज़ात से यानी इंसान कोई भी बड़ा है और उसकी ज़ात से किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुँचे, तो उसका बड़ा होना बेकार है। यानी अगर कोई बड़ा है तो उसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा भी पहुँचना ज़रूरी है, पहुँचना चाहिए। इसकी मिसाल कबीर ने खजूर के दरख्त से दी है कि खजूर का दरख्त काफ़ी लंबा यानी बड़ा होता है और उसके पत्तों की टहनियाँ ऐसी हैं, जैसे यानी खजूर के पत्तों की टहनियाँ को देखें कितनी छोटी छोटी होती हैं, तो वो ज़्यादा फैली भी नहीं होती हैं, इसलिए इसके पत्तों की टहनियाँ ऐसी हैं जिनसे किसी मुसाफिर को पल भर के लिए साया नहीं मिल सकता, और फल भी उसमें बहुत दूर लगते हैं। खजूर के दरख्त में देखें फल काफ़ी दूर लगते हैं, जो कोई भी आम इंसान ऐसे किसी तरह आसानी से नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ बताया गया कि इसमें फल भी जो है वो बहुत दूर लगते हैं, जो आसानी से कोई नहीं तोड़ सकता। तो ऐसा बड़ा होना किस काम का जो साया भी ना दे सके, यानी फल तो खैर दूर, जो एक साया भी ना दे सके, तो ऐसा बड़ा होना किस काम का है। दूसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ थे मले और सर धुने, लालच बुरी बला। इस दोहे में कबीर ने यह बताया है कि लालच इंसान को ले डूबती है, लालच करना बहुत बुरी बात है। तो यहाँ देखें इससे दोहे की तशरीह है कि दर्द वाला दोहा कबीरदास की लिखी हुई है। इसमें कबीर ने ये बताया है कि लालच करना बुरी आदत है और इस आदत के सबब इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। हाथ मले और सर धुने, इस दोहा में कहा गया कि हाथ मले और सर धुने, इससे मुराद है कि इंसान पछताता है। जब इंसान पछताने लगता है तो हाथ मलता है। तो जब लालच में आकर बड़े नुकसान में पड़ जाता है, उसकी मिसाल कबीर ने इस तरह देकर समझाया है कि मक्खी गुड़ खाने के लालच में उस पर बैठती है। मक्खी को देखें कि जब वो गुड़ खाने के लालच में उस पर बैठ जाती है, लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि गुड़ में उसके पंख चिपक जाते हैं और वो उसमें चिपक कर कहीं की नहीं रहती। मक्खी के पंख में गुड़ चिपक जाते हैं और वो उड़ नहीं सकती है, तो यहाँ पर तो मक्खी की वहाँ पर चिपक कर जान चली गई, यहाँ पर मक्खी को नुकसान उठाना पड़ा। उसी तरह इंसान है कि उसको अगर किसी लालच में आकर अगर कोई काम करता है तो उसे लालच करना वो जो है बहुत बुरी बात है, बुरी आदत है। तो लालच में आकर इंसान कभी ना कभी नुकसान उठाता ही है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंद दूंगी तोहे।
यहाँ इस दोहा में कबीर ने इंसान की हकीकत बयान की है कि एक दिन इंसान को इस मिट्टी के अंदर जाना है। यहाँ कबीरदास कहते हैं कि दर्जबाला दोहा कबीरदास ने लिखी है। इसमें वो बताते हैं कि किसी चीज़ को हकीर या छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, इंसान को किसी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए उसे खूब रौंदता है। जब कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो उसे खूब रौंदता है, तो मिट्टी उस पर कहती है कि आज तो मुझे रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू मरने के बाद मिट्टी में आएगा। जब इंसान मर जाता है तो वो मिट्टी में दफन हो जाता है। तो यहाँ मिट्टी कह रही है कि जब एक दिन ऐसा आएगा कि मरने के बाद तू मिट्टी में आएगा तो मैं तुझे रौंद दूंगी। यानी इंसान मरने के बाद मिट्टी में जाकर मिट्टी में मिल जाता है और उसका पूरा वजूद मिट्टी बन जाता है। तो यहाँ इस दोहे में कबीर ने कहा है कि किसी भी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए। अगला दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार कहा गया बाजार और लुकाटी कहा गया यहाँ पे लाठी छड़ी। जो घर जा रे आप ना, तो चले हमारे साथ। इससे दुआ में कबीर ने इंसान की उस वक्त की यानी हालत बयान की है जब वो बूढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इस दुआ में कबीरदास कहते हैं कि दर्द, देखिए यहाँ पर तशरीह किया है इसका। दर्ज वाला दोहा कबीर की लिखी हुई है। इस दोहे में कबीर खुद के बारे में कहते हैं कि कबीर बाजार यानी बाजार में लुकाटी यानी लाठी हाथ में लिए है और उन लोगों से मुखातिब है जो उम्र के आखिरी दौर में, जो बूढ़े हो जाते हैं, उम्र के आखिरी दौर में है, कि जिसे अपने घर चलना है। यानी ये दुनिया तो एक सराय फानी है, यहाँ तो इंसान कुछ दिन के लिए आया है। तो कबीर कहते हैं कि जिसे अपने घर चलना है वो चलने के लिए तैयार हो जाए। यानी जब इंसान बुढ़ापे में कदम रखता है तो वो सहारे के लिए लाठी ले लेता है। जब इंसान बूढ़ा आता तो सहारे के लिए क्या करता है, वो हाथ में लाठी लेता है तब, और उसे ये एहसास हो जाता है कि अब वो इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, हाथ में लाठी आ जाती, सहारे की ज़रूरत होती है, तो उसे एहसास हो जाता है ना कि अब इस दुनिया में वो चंद दिन का मेहमान है, कुछ दिन रहेगा फिर यहाँ से चला जाएगा। तो वो इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है और वो जहाँ से आया था, इंसान को एहसास हो जाता कि वो जहाँ से आया था लौट कर वहीं जाना है। क्योंकि ये दुनिया सराय फानी है, इसलिए जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो वो ये समझ ले कि वो चंद दिन का मेहमान है। अब इस दुआ के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। पंथी यानी मुसाफिर, राही, अति कहते हैं, अति यानी बहुत, अति दूर यानी बहुत दूर। माटी कहते हैं मिट्टी को। लुकाटी कहते हैं, लुकाटी माने लकड़ी, लाठी। जारे, जारे माने जलाए। आपना, आपना माने अपना। दोहा हिंदुस्तानी शायरी की एक मशहूर सिनफ है। हिंदुस्तानी शायरी में दोहे कहे गए हैं। कबीरदास की, रहीम की दोहे मशहूर हैं। इसमें दो मिसरे होते हैं, दोहा में दो मिसरे होते हैं। दोनों मिसरे एक खास वजन में कहे जाते हैं और हम काफिया होते हैं। दोहे के मशहूर शायरों में है अमीर खुसरो, कबीर, अब्दुल रहीम खान खाना और जमीलुद्दीन आली वगैरह के नाम शामिल हैं। और आजकल उर्दू के नए शोरा भी दोहे लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए कुछ सवाल पूछे गए हैं कि पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है। पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है, यहाँ देखें इस पहला दोहा को कि
इंसान, कोई भी इंसान अगर बड़ा है और उससे उसकी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है तो उसका बड़ा होना बेकार है। अब अगला क्वेश्चन है, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली? लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली? लालच करने से मक्खी को ये सज़ा मिली कि वो तो उसमें चिपक कर, गुड़ में चिपक कर रह गई और उसकी जान चली गई। माटी ने कुम्हार से क्या कहा? माटी ने कुम्हार से ये कहा कि तू आज मुझे रौंद रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब तू इस मिट्टी में चला जाएगा, तब मैं तुझे रौंदूंगी। आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है? आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है, देखें यहाँ कि कबीर यहाँ कहते हैं कि जब इंसान बुढ़ापे में कदम रखता है तो वो सहारे के लिए लाठी ले लेता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि अब वो इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है, तो इसलिए उसे यहाँ से जाने की तैयारी करनी चाहिए।